जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हमने मंगल दोष की चर्चा की थी, उसी की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप कुछ लक्षणों के आधार पर बिना कुंडली के भी जान सकते हैं कि मंगल दोष के कारण आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मंगल अगर आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या 12वें में होता है तो इसे मांगलिक कहते हैं, जिसमें से कि लग्न चतुर्थ और 12वां आंशिक मंगल है। और सप्तम अष्टम को प्रबल मंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्तम आपका पार्टनर का स्थान है और अष्टम उनके उनके आयु, उनके स्वास्थ्य का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। तो जब वहां मंगल की दृष्टि पड़ती है तो फिर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं या फिर वाणी के कारण कुछ समस्याएं, परिवार से कुछ समस्याएं हो सकती है। तो वहीं जब अष्टम मंगल और सप्तम मंगल की मैच करा दी जाती है कुंडली, तो दोनों के ही दृष्टि सेकंड हाउस पर होती है। इसके कारण ये दोष कट जाता है। और दूसरा जो प्रश्न था कि 27-28 में क्या मंगल दोष समाप्त हो जाता है, उसकी चर्चा हमने की थी कि नहीं, शायद इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि जब भी मंगल ज्यादा प्रबल होते हैं तो इससे पहले विवाह होने ही नहीं देते। आइए अब हम बात करते हैं मुख्यतः लक्षणों के आधार पर कैसे जाने। जब भी कुंडली में मंगल खराब होता है, मंगल राहु की युति में होते हैं या शत्रु राशि में होते हैं, राहु केतु के साथ ही ज्यादा समस्या देते हैं, तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जब ये नेगेटिव रिजल्ट आपको दिखाएंगे, बहुत ज्यादा जिद रहेगी और बहुत ज्यादा गुस्सा रहेगा। इसके अलावा दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मंगल का जब राहु केतु के साथ संबंध हो जाता है तो दुर्घटनाएं होती हैं। हमने पिछले लाइव प्रोग्राम में जब हम फेसबुक पे गए थे 10 दिन पहले लगभग, तो इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी वहां आधा पौन घंटा की किस तरह से इस समय जो गोचर में शनि की राशि में मंगल चल रहे हैं और साथ में राहु के प्रभाव में है, तो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। अब ये दुर्घटनाएं किसी भी तरह से हो सकती हैं, रेल दुर्घटना, और उसके बाद ही बहुत बुरी बुरी घटना हुई थी जो कई मजदूर रेल से कट करके मर गए। उसके ठीक 4 या 5 दिन के बाद ही ये घटना हुई थी। अभी भी गोचर में ये योग चल रहा है, तो निरंतर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहेंगी, चाहे वो प्लेन के कारण हो, ट्रेन के कारण हो। दुर्घटना घर में भी हो जाती है, कई बार आदमी गिर जाता है। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये योग होता है, साथ ही गोचर में भी ये योग हो जाता है, तो उस समय ये घटनाएं होनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। इनकी संभावनाएं यानी कि ज्यादा हो जाती है उस समय में। वर्तमान समय में भी शनि की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, मकर में योजित होते हैं, लेकिन कुंभ में अभी ये बैठे हुए हैं और साथ ही राहु केतु के प्रभाव में है। इसलिए इस समय अगर हम बात सामाजिक रूप से कहें तो भी बहुत ज्यादा समाज में दुर्घटनाएं आए दिन कुछ न कुछ नई नई इस तरह की बुरी घटनाएं होती रहेंगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष की कुंडली में जब ये होता है योग, अगर मंगल स्वराशि के हैं और राहु केतु के प्रभाव में है, तो फिर ये घटनाएं छोटी मोटी होंगी। जैसे आपका कभी हाथ कट जाएगा, कभी कहीं ठोकर लग जाएगी, कभी किसी चीज से आपको गुम चोट लग जाएगी। इसे छोटी मोटी चोटें, आपको ठोका ठोकी दूसरे शब्दों में जिसे कहते हैं, वो होती रहती है। वहीं जब मंगल कहीं आपके शत्रु राशि, नीच राशि के हो जाते हैं, 4 6 8 12 भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ी दुर्घटनाओं को भी देने वाले हो जाते हैं। जब मंगल 12वें घर में बैठ करके पीड़ित होते हैं तो फिर ये सिर की समस्याएं, आंखों की समस्याएं भी दे देते हैं। चोट का निशान या फिर आपके माथे पर ऐसे में देखने को मिलता है। कई बार कोर्ट केस आदि में भी ये मंगल फंसा देते हैं। जब भी मंगल आपका खराब होता है, भले आप कितने समझदार अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप जाएंगे किसी का झगड़ा सुलझाने और उल्टा वहीं आप फंस जाएंगे। और कई बार ये ज्यादा पीड़ित होते हैं, 12वें भाव से भी इनका संबंध होता है, तो बेवजह फिर आदमी कोर्ट केस के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो एक आप मोटे तौर पर देख सकते हैं क्या ऐसा आपके साथ होता है। आप चाहते तो नहीं है, फिर भी लड़ाई झगड़े इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं। तो ये भी एक संकेत है कि मंगल आपकी कुंडली में खराब है। दूसरा, मंगल राहु की युति में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है जब ये आपके बर्थ चार्ट में और गोचर में भी आ जाए, तो अचानक से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम घर के एक के बाद एक खराब होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ये बर्थ चार्ट में है और गोचर में भी आ गया, तो आप टीवी सही कराएंगे, फ्रिज खराब हो जाएगा, फ्रिज सही कराएंगे, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। यानी कि एक के बाद एक लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाएंगे। उसमें अगर आपने एक गलती कर दी कि आपने उसको रिपेयर करने नहीं दिया और महीनों महीने उन आइटम्स को घर में बंद रखा, तो फिर इससे क्या होगा,
आपके धन के जो मार्ग हैं उनमें अवरोध हो जाएगा, आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। एक घटना बताते हैं आपको। कुछ वर्ष पूर्व एक महिला हमारे पास आई थी, उनके पास बर्थ डिटेल नहीं थी, तो उनका जन्म का, तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो प्रश्न कुंडली के आधार पर हमने उनका पूरा डिटेल निकाला। कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आपकी फैक्ट्री के जब से बंद हुई है आपके यहाँ, उससे पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में खराब है। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए वो शांत बैठी और गिनना शुरू किया। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे खराब हैं और बंद घर में ही पड़े हुए हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप इमीडिएट पहला उपाय तो ये कीजिए, उन सबको रिपेयर करवा लीजिए। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे उपाय भी हमने उन्हें बताए। ठीक 1 महीने बाद उनका थैंक यू करके फोन आया। उसके बाद उनकी फैक्ट्री चलने लगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी उन्हें हुआ। तो ये चीजें आजमाई गई हुई है, आप खुद भी आजमाएं। जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो क्या करना चाहिए आपको सावधानी के तौर पर। अगर वो खराब हो रही हैं चीजें, सही हो सकती तो उन्हें रिपेयरिंग के लिए दे दें। अगर आपको लगता है कि ये काम अभी नहीं आने वाली है आपके पास, तो उन्हें किसी को दे दें, जरूरतमंद को दे दें। तो कहने का तात्पर्य कि इकट्ठे करके ना रखें, इससे फिर और कुपित हो जाता है मंगल राहु, जैसे पैर हिलाने से हो जाते हैं, घर में बहुत ज्यादा सीलन आ जाती है ऐसी स्थिति में। अब उपायों की बात करते हैं। एक तो और दूसरा, वाणी को बहुत कटु बना देते हैं। जब भी मंगल आपके खराब होते हैं, आप ना चाहते हुए भी इतने वाणी आपकी ऐसी होगी कि सामने वाले का मन मुटाव हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं तो भी कुछ आपका बोलने का तरीका ऐसा होता है, कुछ आवाज में ऐसी भारीपन होती है कि सामने वाले को लगेगा आप नाराज होकर के या गुस्सा होकर के ही बोल रहे हैं। ये भी मंगल दोष के उसमें ही आता है। जब वाणी स्थान पर इस तरह की अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल आपके वाणी स्थान पर बैठे हुए किसी क्रूर ग्रह को देखते हैं तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। घरेलू हिंसाओं को ये बढ़ा देते हैं, किसी भी न किसी तरह से, यानी कि दुर्घटनाओं की स्थितियों को बढ़ा देते हैं जब भी ये खराब होते हैं। तो उपायों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा उपायों में सबसे बड़ा उपाय हमेशा आपको बताते हैं कि राशिफल में भी आपने सुना होगा, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर देंगे तो आपके मंगल जहाँ के भी स्वामी हैं ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपके मुख्य ग्रह ही मंगल हैं और आपने क्रोध की आदत को छोड़ दिया, फिर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा, आपको चांदी की ठोस गोली एक पहन करके रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मंगल अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं। वही चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है तो मन अशांत होता है, फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप चांदी की ठोस गोली धारण करते हैं वो आपको अच्छा सपोर्ट करती है। मोती आपको यूं ही धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न और दान वाले जो उपाय होते हैं ये कई बार आपको नुकसान ज्यादा कर देते हैं। जब तक आप अपने बर्थ चार्ट का किसी से ढंग से विश्लेषण ना करवाएं तब तक आपको कोई भी रत्न यूं ही राशिफल सुन करके नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन मंत्र जाप एक ऐसा उपाय है जिससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। मान लीजिए मंगल बहुत स्ट्रांग है, आपने मंत्र जाप किए, वो बैलेंस हो गए। बहुत कमजोर है तो भी अच्छी स्थिति जाएगी। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का अगर आप रोज या फिर हर मंगलवार जप करते हैं तो मंगल के कारण जो समस्याएं आ रही हैं वो नियंत्रित होंगी। मंगल यंत्र भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने से मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। माँ की सेवा, संतों की सेवा से भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि धीरे 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 जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और अधिक विश्लेषण के लिए आपको किसी से पूछना जरूर चाहिए। संतान उत्पत्ति में भी मंगल बाधा उत्पन्न करते हैं जब ये बहुत खराब होते हैं, विवाह ही नहीं होने देते हैं। और जैसे हमने कहा कि 27-28 से पहले जब मंगल प्रबल होते हैं तो विवाह होते ही नहीं है। अगर आदमी ने छल कपट से इन किन प्रकार कर भी लिया तो विवाह टिकता नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंगल दोष 27-28 तक लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव हमेशा ही रहता है आपके ऊपर। और अगर आप इन उपायों, अगर इसके अलावा विवाह में बाधा आ रही है, घर में कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, विवाह हो गया है, संतान नहीं हो रही है, तो ये सब भी मंगल दोष के कारण हो सकते हैं। तो आपको अपने जन्म कुंडली का अच्छे से विवेचन करके किसी से उपाय जरूर पूछ लेने चाहिए। अन्यथा आप अगर मंत्र जाप और व्यवहार वाली आदतों को अपनाते हैं, जल का सेवन ज्यादा करते हैं, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपको चांदी के गिलास में जल पीना चाहिए। और अगर पेट की समस्या है मंगल के कारण तो आपको तांबे के गिलास से पानी पीना चाहिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता है। आशा करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष भाई कमला पांडे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें जरूर दें, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।